मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही सारगर्भित है, रोचक है, महत्वपूर्ण है, समसामयिक। जी हाँ मित्रों, टॉपिक का नाम है आपके भीतर ही निहित है सफलता का रहस्य। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज विद इन यू। जी हाँ मित्रों, आज बहुत दिनों बाद, इसको संजोग ही मानिए कि आज मैं व्हाइट चार्ट पे नहीं खड़ा होके कुछ कह रहा हूं। कारण है कि आज मेरे मन में आया कि ये कोई गणित का विषय नहीं है, इसमें कोई बहुत चार्ट पर बताने की जरूरत नहीं है। आज एक ऐसे विषय और बिंदु और प्रसंग पर आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा और आपको अनुभव कराऊंगा कि आपके भीतर ही निहित है सफलता का रहस्य। हर आदमी सफलता और असफलता के झूले पर झूल रहा है। बराबर मित्रों से संवाद भी होता है, उनका कुंडली भी प्रेडिक्शन करता हूं, कंसल्टेशन लेते हैं लोग, संवाद भी चलता है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कमेंट भी आते हैं। सफलता के बारे में लोग इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, चिंतित हैं। तमाम लोग टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी ग्रस्त हैं। तो विषय को बहुत विस्तार दे करके नहीं, आज लेक्चर से मेरे काम चलाइए। आशा है आपके लिए बड़ा लाभदायक। मित्रों, ये जीवन, ये प्रकृति असीमित संभावनाओं से भरपूर है। वास्तव में अगर हम देखें, आदिकाल से मानव विकास के प्रारंभ से आज तक हम जिस ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचे हैं, जिस सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचे हैं, उससे आपको स्वयं प्रतीत होगा कि असंभव कुछ भी नहीं, संभव सब कुछ है। काल, पात्र और स्थान, ये तीनों मेन फैक्टर होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं, जो तीनों किसी भी वस्तु के या किसी भी विषय के गुण दोष को निर्धारित करते हैं। काल माने समय होता है, स्थान माने स्थान होता है, लेकिन आज हम पात्रता पर विचार करते हैं। अगर हमारी पात्रता है, हमारे अंदर स्किलनेस है, हमारी कुशलता है, हमारी दक्षता है, अगर हम ट्रेंड हैं, तो सफलता हमारा कदम छू। आज हम थोड़ा पूर्व में ले जाना चाहेंगे, वर्तमान से भी आपको झांकने के लिए कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल का बेल आइकन जो आता है उसे जरूर पुश कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। और मित्रों को अधिकतम शेयर जरूर करें, ताकि अधिकतम लाभ उनको मिल सके। वीडियो अगर पसंद आवे तो लाइक जरूर करें, और साथ ही वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, ताकि आप पूरी तरह से उसको समझ सकें। बहुत से दर्शक सुधी स्वजन जो हैं, वो नए युग के हैं। आज भी ये घटनाएं होती हैं। हम तो लगभग 67 साल 68 साल मेरा उम्र हो रहा है। मुझे नए और पुराने समय का दोनों का अनुभव है। आपको प्रायः जानकारी में होगा कि हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा है आपका कोई प्रिय,
पात्र या व्यक्ति या रिश्तेदार या स्नेही स्वजन अगर सही विल पावर से आपकी याद कर रहा है तो आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, आपको हिचकी आने लगती है। आप घर में चर्चा करते हो, कहते हो लग रहा हिचकी आ रही है, कोई प्रिय पात्र मुझे याद कर रहा है। बाद में पता चलता है कि ये सत्य साबित हुआ है और आज मोबाइल टेलीफोन के समय में तो आधे घंटे में ही पता चलता है। आप जलपात्र लेके जा रहे हो, एकाएक जलपात्र हाथ से छूट के गिर जाता है तो आप कहते हो कि लग रहा है कोई अतिथि आ रहा है। इसका मतलब वो अतिथि पूरी क्षमता से आपको याद कर रहा है, रास्ते में आ रहा है और आपको प्रभावित कर रहा है, आपके हाथ से जलपात्र। ताजा उदाहरण आपको दूंगा, आप कुछ खा रहे हो और आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा, उसको संयोग से लालच आ गया और वो खा लिए, आप उस सामान को ग्रहण कर लिए, तो कुछ देर बाद आपको दर्द परेशानी मालूम होगी। चर्चा में आता है कि लग रहा है कोई नजर लग गया, टोना लग गया। तो मित्रों, आज इसी बिंदु से शुरू करते हैं आज के व्याख्यान। ये नजर टोना नहीं है, कैसे हजारों किलोमीटर बैठा व्यक्ति आपको यहां प्रभावित कर रहा है, कैसे जलपात्र छूट जा रहा है, यह उस व्यक्ति का विल पावर, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, आप उसको कर सकते हैं। और इच्छा शक्ति माने वही मन का पावर, मनोबल पावर। मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। हार में भी जीत का यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। अर्थात एक क्षण भी सही मन से, सही विल पावर से, सही इच्छा शक्ति से, सही संकल्प शक्ति से, सही पात्रता के साथ हमने आपने अगर ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर लिया तो लाखों अपराध दूर हो जाते हैं, अर्थात हम सिद्ध हो जाते हैं। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बेटा, साधना उपासना सिद्धि के क्षेत्र में हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं, किसी किसी की साधना क्षण भर में सिद्ध हो जाती है और किसी किसी का जीवन भर लग जाता है, सिद्धि नहीं मिलती, अगले जन्म में प्रयास करते हैं। उस रहस्य को मैं तब नहीं समझ पाया, आज मैं समझा हूं, साल भर से, 2 साल से, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो। अनेकों साधनाएं मैंने किया है, सघन साधनाएं किया है, मैंने शमशान साधनाएं भी किया है गुरु सानिध्य। 15-15 दिन तक सरजू जी के शमशान में नंगे रह के शमशान साधनाएं किया है। और भी ठंडी के महीने में, माघ महीने में, मैंने जो प्रचंड ठंडी होती, उस महीने में भी मैंने रात में 4-4 बार स्नान करके, क्योंकि लघु शंका जाने पर गुरु निर्देश था कि स्नान जरूर करें, 4-4 बार स्नान करके मैंने साधनाएं किया है। बहुत करीब से, बहुत जमीन से, बहुत गहराई से उसका मैंने अध्ययन किया है, देखा, लेकिन कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। साल भर से 1.5 साल पहले अपने अनुभव द्वारा, मैं नहीं कहता कि उससे कुछ नहीं मिला, बल्कि जो 20-30 साल मैंने उसमें गंवाया, वो शक्ति धीरे धीरे डेवलप होते होते
सिद्धि का स्वरूप उसने लिया 1.5 साल पहले, याद नहीं है टाइम। मैंने अपने इष्ट देव को सिद्ध कर। आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं मैं उन्हीं की कृपा मानता हूं, जबकि मैं बोल रहा हूं मैं कोई अहंकार ग्रस्त नहीं हूं, न गुरु बनने का प्रयास कर। मैंने आपसे बार बार संकल्प लिया है, वादा किया है कि मैं भी एक विद्यार्थी हूं और ज्योतिर्विद मैंने ज्योतिष का विद्यार्थी, ये सब जिस नाते मैंने अपने साथ जोड़ा है, न कि ज्योतिष का विद्वान। लेकिन अनुभवों को अपने बांटना मेरा दायित्व है। ज्योतिष के क्षेत्र में गूढ़ से गूढ़तम अनुभवों को, छोटे छोटे बिंदुओं को भी बांट रहा हूं। ये भी मेरे मन में था कि मैं आपसे इसको शेयर करूं। आज मैं उसी रहस्य पर जाना चाहता हूं। अभी जो मैंने बताया कि वो विल पावर है। अगर आपके इच्छा शक्ति या मन की शक्ति को हजारों किलोमीटर दूर पहुंचाया जा सकता है, संबंधित प्राणी को उससे प्रभावित किया जा सकता है, तो अगर उसको पूंजीभूत कर दिया जाए या उसको शक्तिकृत कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो छिपा हुआ रहस्य है, निहित रहस्य है सफलता का, उसके हम साक्षीभूत हों। उसी रहस्य को समझाने के लिए जब मैं रेमेडी देता हूं अपने ज्योतिष के वीडियो में या मित्रों को बताता हूं, तो उनसे कहता हूं फर्स्ट रेमेडी में अपने इष्ट देव की उपासना की। उसका तरीका भी बताता हूं। इष्ट देव को कहां खोजें, कैसे सिद्ध करें। आपको सर्वथा स्ट्रांग बनाने वाला वीडियो, परेशानी और असफलता से छुटकारा का एकमात्र उपाय, ऐसे वीडियो हमने बताए हैं। उसके कीमिया और रहस्य पर हमने पर्दा उठाया कि कैसे आप अपने विल पावर को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से अपने इष्ट देव की उपासना करके आप अपनी क्षमता को बना सकते हो, बढ़ा सकते हो, कैसे अपने अंदर के अंधकार को दूर करके दीपक की एक किरण जला सकते हो, अंदर प्रकाश पुंज पैदा करके अंधेरा भगा सकते हो और अपने आंतरिक संसार को उजाले से भर करके अपने अंदर इम्यूनिटी या क्षमता बढ़ा करके और आप जो है अपने सफलता का रहस्य, निहित सफलता के रहस्य को समझ। मैं जब इष्ट देव की बात करता हूं तो लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं, वो गणित के जाल में फंस जाते हैं या शब्द जाल में फंसते हैं, या कहीं ग्रंथ और साहित्य को पढ़ करके या सुन करके उन्होंने जाना है कि इष्ट देव तो 9वें स्थान से नहीं 5वें स्थान से जाना जाता है। 9वें स्थान के स्वामी नहीं 5वें के स्वामी द्वारा ढूंढा जाता है। फला ग्रह के इष्ट देव फला ग्रह, फला देवी देवता। मित्रों, विषय ये नहीं, विषय है मूल कि आप पाना क्या चाहते हो इष्ट देव के पास। दक्षता, स्किलनेस, सफलता, अपने अंदर वो ऊर्जा का भंडार भरना चाहते हो ताकि आपके विल पावर में इतनी शक्ति आ जाए, आपके अंदर कुशलता आ जाए, दक्षता आ जाए कि असंभव को संभव कर सको और असंभव को डिक्शनरी से भगा सको। तो आपके भीतर निहित है वो शक्ति, अहम ब्रह्मास्मि। ये आपने सुना होगा, आप ही ब्रह्म हो। जितनी बड़ा संसार आपके बाहर है उतना ही, ए बेटा शोर मत करो, उतना ही बड़ा संसार आपके भीतर है। जितना बड़ा वट वृक्ष होता है उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होती है।
अंदर और बाहर का संसार आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर का जो चकाचौंध है उसको हासिल करने के लिए अंदर भी आपको प्रकाशित करना पड़ेगा। और अंदर को प्रकाशित करने की कीमिया, भीतर को प्रकाशित करने की कीमिया तो इष्ट बल। यह विषय नहीं है कि आप किस मेरे सूत्र द्वारा इष्ट देव को चुनते हो अपने। उसका विषय केवल यही है कि एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। किसी एक को आप चुनिए। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य कि क्यों किसी एक को चुनिए, क्यों उसके साकार स्वरूप को माने। इस पर हमने कई बार चर्चा किया। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से अपने इष्ट देव की को ध्यान धारणा साधना और उपासना द्वारा 2 महीने तक पूजा कर लीजिए, विल पावर बना लीजिए, विल पावर को पूंजीभूत कर दीजिए, तो निश्चित रूप से इष्ट देव सिद्ध होगा। आपके चारों तरफ ऊर्जा की सर्किल अपने आप आ जाएगी। आपके चेहरे पर आभा मंडल आ जाएगा। इष्ट देव की अनुभूति हर क्षण आपके प्राप्त होगी और आप सारी कायनात को, सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अपनी प्रतिभा और अपनी कुशलता को बढ़ा करके, अपनी दक्षता को बढ़ा करके जो चाहो सो कर सकते हो। कोई चीज असंभव नहीं। आप सो के उठोगे तो पॉजिटिव विचार ही पैदा होंगे। आज क्या होता है, आप समझते हो कि हम पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कदम निगेटिव दिशा में। दशा और दिशा, कालखंड तो काल तो होता ही है। जिस स्थान पे आप हो स्थान भी होता है, लेकिन दिशा आपकी पात्रता के अनुसार बदल जाती है। और ये ज्योतिष शास्त्र, दैवी शास्त्र है। ये चीजें आदमी को तभी प्राप्त होती हैं जब आपको नियत या प्रकृति या आपका भाग्य या आपका दैव या आपके कुंडली का बल आपके लिए गोल्डन टाइम लाता है। हो सकता है मेरे वीडियो को के मर्म को समझने का प्रयास आप करें तो आपका भी गोल्डन चांस आ जाए कि आप छोटा सा उपाय करके अपना विल पावर बढ़ा सकते हैं। डीप में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। किसी भी जिसको इष्ट देव आप मानते हो, 2 मिनट उस पर भी समय दे दूं, उसका एक फ्रेम में जड़ा हुआ फोटो लाइए। एकांत में अपने जहां सोते बैठते हैं या पूजा करते हैं, पूजा स्थान पर उस इष्ट देव का फोटो रख दीजिए। नित्य 10 मिनट समय दीजिए। जब भी दिन रात में मौका मिले बैठिए और उस इष्ट देव का नाम लेते हुए, मंत्र पढ़ते हुए आप धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, उसकी आरती करिए, पूजा करिए 10 मिनट। लेकिन जितने देर आप पूजा करते हो उतने देर में 1-2 बार खुली आंखों से इस फोटो को जरूर देखिए। और उसके बाद बाहर की आंख बंद करिए, क्योंकि बाहर की आंख से बाहर की दुनिया दिखाई देती है। अंदर की आंख खोलिए जिसको आप जानते हो, समझते हो। अंदर की दृष्टि आप खोलोगे और ध्यान कीजिए, महसूस कीजिए, आभास कीजिए, कल्पना करिए जिस देव इष्ट देव को आप फोटो में पूजा कर रहे हो वो सजीव रूप से आपके अंदर विद्यमान है। आप चाहे हृदय पटल पर चाहे मानस पटल पर कहीं स्थापित करिए। जब प्रयास करेंगे, विल पावर उधर ले जाएंगे, तो धीरे धीरे पहले तो धुंधला सा छवि उभरेगा, लेकिन
बाद में 10-15 दिनों में सिनेमा के रील की तरह, एकदम चलचित्र की तरह अंदर चलता हुआ प्रतीत। और आप कल्पना करिए कि जैसे बाहर मैं उस इष्ट देव का पूजा कर रहा हूँ, वैसे अंदर भीतर बैठे हुए अपने इष्ट देव की पूजा कर रहा हूँ, फल पुष्प द्रव्य चढ़ा रहा हूँ, उनकी आरती कर रहा हूँ। इष्ट देव मुझसे खुश हो रहे हैं, खुश होकर के आशीर्वाद में हथेली उठा रहे हैं। उनके हथेली से आशीर्वाद की किरणें निकल रही हैं, जिसकी रोशनी आभा टार्च की रोशनी की तरह मेरे चेहरे और शरीर को पड़ रहा है। कभी कभी खड़े होकर के आशीर्वाद में हाथ मेरे सिर पर फेरने लगते हैं। इससे, इस भाव से या इससे भी गहन भाव से अपने विल पावर को केंद्रित करके आप नियमित अगर 1 महीना 2 महीना तक उपासना करें तो निश्चित रूप से आपका इष्ट देव सिद्ध हो जाएगा। आपका विल पावर बढ़ जाएगा, आपके हृदय में प्रकाश पुंज पैदा हो जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, हृदय का दीपक जल जाएगा और चारों तरफ आपके शरीर के चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा रहेगी। आप सोते जागते उठते बैठते कहीं भी एक बार अपने इष्ट देव का नाम लिए और समर्पण भाव से कह दिए, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इष्ट देव एकदम अनुभव होगा कि खड़े हैं और आप उनको निवेदन ही नहीं आदेश करोगे तो आपको लगेगा कि आपका इष्ट देव जहां आप भेज रहे हो वहां पहुंच गया। जिस व्यक्ति से जरूरत है उसको सम्मोहित करके आपका कार्य बनाने का प्रयास करना, ये भाव आपको करना। उस इष्ट देव का मंत्र या नाम पढ़ के 5 बार जल फूंक करके किसी को पिला दिए तो वो स्वस्थ हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। ये विल पावर है, ये वो शक्ति जिस तीनों लोगों का मैंने नाम लिया कि वहां से याद कर रहा है, यहाँ लालच आ गई तो टोना हो गया, भूता हो गया, नजर हो गया, वो हमसे आपसे पूर्व जन्म में साधना के क्षेत्र में ऊपर उठे हुए लोग अगर साधना क्षेत्र में पड़े तो हमसे और आपसे ज्यादा शीघ्र सफलता हमको मिल सकती है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुमान है। तो मित्रों, हमारे भीतर ही सफलता का रहस्य छिपा है। आवश्यकता है कि अपने इष्ट देव की उपासना और पूजा के माध्यम से अपने उस विल पावर को बढ़ावें, उस संकल्प शक्ति को बढ़ा करके अपने अंदर के अंधकार को भगावें और जिनका विल पावर है, पक्का इरादा है, उनको अनुशासन अपने आप आ जाता है, स्वशासन अपने आप आ जाता है। सारी कायनात उनकी मदद करती है और दिशा उनकी, दशा तो काल है लेकिन दिशा उनकी सीधी हो जाती है। आप कल्पना करो कि आपकी मंजिल दिल्ली है, दिल्ली आपकी मंजिल है, लेकिन अगर आप उल्टी दिशा में मुंह करके खड़े हो, उस दिशा में आगे बढ़ोगे तो पूरे भूमंडल का चक्कर करने के बाद आप दिल्ली पहुंचोगे। लेकिन अगर अभी आपको आपकी दिशा सीधी हो जाए, आपको पता चल जाए कि दिल्ली तो मेरे 1 कदम पीछे है, तो 1 कदम केवल दिशा मुंह मोड़ लो, 1 कदम आगे बढ़ोगे तो मंजिल मिल जाए। यही वो सफलता है जो निहित है, आपके अंदर है। जरूरत है अपने इष्ट देव को सिद्ध करके विल पावर को बढ़ाने की और असीमित जो शक्तियों का भंडार है आपके अंदर, उसका उपयोग करके आप सफलता के हर मंजिल, हर मुकाम तक पहुंचने में पात्र हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे। मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है, बड़ा समय मैंने लिया है। हो सकता है कुछ और आपको बताने वाला रहा हूं, टूट रहा है, भूल रहा है, फिर कभी याद आएगा आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और चार्ट पे रह करके भी ज्योतिष विषय जो भी जानकारी है मैं दूंगा। लगभग 310 वीडियो हमने आज तक दिए हैं और कोई भी वीडियो मेरा
ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए अनुकूल। तो मित्रों, आशा है कि आप मेरे वार्ता के या जो संवाद आपसे कर रहा हूं, एक पक्षी आप सुन रहे हो, दर्शक बन करके ग्रहण कर रहे हो, उसके मर्म को ग्रहण करिए तो निश्चित ही। और मेरा 3 वीडियो जो अभी मैंने कहा है कि अपने इष्ट देव को कहाँ खोजें, कैसे सिद्ध करें, आपको सर्वथा इष्टांग बनाने वाला वीडियो, परेशानी और असफलता से छुटकारा का एकमात्र उपाय, ये तीनों वीडियो आप जरूर देखिए तो उसके वैज्ञानिक रहस्य को आप समझ जाओगे कि क्यों मैं इष्ट देव को सिद्ध करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि देवी देवता की पूजा उपासना तो प्राय हर लोग बताते हैं, आप भी पारंगत हो, जानते हो, बहुत भटक भी रहे हो, लेकिन सफलताएं नहीं मिली। तो मित्रों, आप प्रयास करिए, मुझसे जुड़िए और मेरी बातों को समझिए। मैं जो आपको शेयर कर रहा हूं उसमें हिस्सेदार बनिए और मेरे अनुभवों का लाभ आप भी लीजिए। इसीलिए वीडियो मैं दे रहा हूं। मुझे कोई आलस्य नहीं था, मैं चार्ट पर खड़ा होकर के बोल नहीं सकता या कलम नहीं चला। मैंने कहा आराम की मुद्रा में आपसे बात करूं। जो मैंने किया है, आशा ही नहीं विश्वास है, जो आपने ग्रहण किया है और आपको सफलतादायक होगा, लाभदायक होगा। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः हार्दिक शुभ।